कितना उत्तम आज का दिन, खुदा का धन्यवाद दिन है। खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। खुदा हम लोगों को कितना जीतों के देश में इस संध्या बेला में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। खुदा की योजना थी कि का यहाँ पर महासभा हो। खुदा हम लोगों के साथ हर हमेशा साथ रहता है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई कि घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। इस वक्त मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ के माध्यम से आपका वचन सुनते हो, उन सबको अपने आशीष उठना के लिए आने वाली घटना की सौंपा। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी राजा के अपने हाथों में लीजिए, जिससे आपको वचन वर्षों से और प्रचार करने वाले बन पाए और सब हम सब आपको वचन सुनकर करते और हम सबको क्षमा करिए, जितने भी हम सब ने पाप किए हैं उन सब पापों से क्षमा करिए। और आपने हम सबको विश्राम दी और जमीन पे जिंदा रहकर आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपको प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब गीत पे चलते हैं। उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं चलूंगा मैं चलूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तेरे दाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तेरे दाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने की प्रेरणा बढ़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने की प्रेरणा बढ़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं चलूंगा, साथ चलूंगा मैं
डांटूंगा कभी ना डरूंगा सारे जान जीने ना पड़े कभी ना हटूंगा कभी ना डरूंगा सारे जान जीने ना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा इस धरती से सदा रहूंगा बाहर करूंगा मैं शरण जरूर पाऊंगा बाहर करूंगा मैं शरण जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा Praise the Lord. आइए हम सब एक बार गीत गा सकते हैं जो हमारी मंडली लेके आए। जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है जीवन की कश्ती हस्ती भंवर में तू ही तो बनहारा है जीवन की कश्ती हस्ती भंवर में तू ही तो बनहारा है जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल मेरा विधाता है जीवन जो होता उदास होती नहीं जब आती है तेरी आवाज़ आ जाओ तुम मेरे पास तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान जीवन का मेरे रखवाला हर पल मेरा विधाता है जीवन का मेरा तुम्हें तुझ बिन नहीं कोई भी यही तमन्ना मेरी गाता रहूं तेरे गीत तुझको न छोड़ूं कभी नाता न टूटे कभी तुझको न छोड़ूं कभी नाता न टूटे कभी जीवन का मेरे दूर वाला हर पल मेरा विधाता है जीवन की कश्ती मस्ती भंवर में तू ही तो बनहारा है जीवन की कश्ती मस्ती भंवर में तू ही तो बनहारा है जीवन का मेरे तू
द लॉर्ड। तो आइए हम सब दवाई में चलते हैं, जिसके भी जीवन में कोई दवाई है, तो आइए हम सब खुदावन के वचन पर चलते हैं, जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पैरों को चंगा किया। आज मैं अच्छे से चल रही हूँ। हल्का सा पेन है और जैसे मैं लगा के चलती थी वो सब मेरा ठीक करा। मुझे दुआ करी मेरे बेटे ने और मुझे चंगाई दी। खुदा ने उसके रूबरू उसके मुख से जो दुआ ने की, दुआ को सुना को किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैर को चंगाई दी। जिस किसी के तकलीफ हो सबको चंगाई देना चाहिए। जो आने वाले हैं उनको अच्छे से लेके आना। सब परिवार पे आपका प्यारा हाथ रहे मेरे प्रभु। तो जो वचन बोला जाए उस पे हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हैं हो सके। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर हम अपने पिता के वचन में उपस्थित हैं। मैंने बहुत सी बातों का मनन करा है और जो मैं प्रतिदिन मीटिंग करता हूँ, खुदा की आत्मा में महासभा हम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मनन करा है इन बातों के लिए और मैंने हर एक चीज को अपने जीवन में करके उसको ग्रहण करके उसको इस्तेमाल करके देखा है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत ध्यान से बहुत सी चीजों को अपने जीवन में देखा और मैंने बहुत से व्यक्तियों को यानी बहुत से मनुष्यों को खुदा के वचन के द्वारा मैंने वचन को बताया और बहुत से मनुष्यों को जब मैंने पिता के वचन का सुसमाचार बताया तो उनके जीवनों में मैंने बहुत सी बातों को होते हुए देखा है। हमेशा याद रखिए, जब एक चरवाहा खुदा के सुसमाचार को लेकर किसी को बताता है तो केवल वो वचन नहीं बताता बल्कि उसके जीवन में, उस प्राणी के, उस मनुष्य के जीवन में उसने कितना वचन को ग्रहण किया, कितना नहीं किया, या वो वचन को किस रीति से ग्रहण कर रहा है और उसका प्रतिफल क्या हो रहा है, ये भी चरवाहे को खुदा का आत्मा बता देता है। याद रखें, अर्थात चरवाहा जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होता है, खुदा उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाता है। याद रखिए, एक शब्द खुदा ने कहा था पतरस से कि आज से मैं तुझे मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला चरवाहा बनाऊंगा। अर्थात मनुष्यों को पकड़ना यानी मनुष्यों को खुदा के सुसमाचार को सुनाना। अब जब आप पिता के सेतवेद वचन को आप प्रतिदिन प्रचार करेंगे और पिता के पवित्र वचन से आप सीखेंगे और लोगों को जाके बताएंगे और बहुत से लोग जब आपके पिता के वचन को जो आपको खुदा ने दिया उनको आप जब बताएंगे तो आपको खुदा बहुत सी बातों की समझ और बुद्धि देगा। उनके जीवनों के विषय में, उनके घराने के विषय में। और एक बात मैं आपको आज और बता दूं, जब चरवाहा वचन को सुसमाचार का प्रचार करता है तो खुदा उसको बता देता है कि सुन, अगर ये मेरे वचन को सुनेंगे तो इनके साथ ऐसा भला उत्पन्न होगा और अगर ये मेरे वचन को तुच्छ या निकम्मा जानेंगे तो कुछ ही दिनों में मैं इनके साथ ऐसा कर दूंगा। आप हमेशा याद रखिए, जब भविष्यवक्ता किसी नगर में जाता है, बहुत ध्यान सुनिए,
जब खुदा का चुना गया अभिषिक्त किसी नगर में जाता है तो जो वचन, जो सुसमाचार वो लेकर लोगों को बताता है, अगर वे मान जाते हैं तो उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर भविष्यवक्ता वो वचन को लेके गया और जैसा पिता ने कहा वैसा उसने नहीं किया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस भविष्यवक्ता को ये भी मालूम होता है कि अगर उस वचन को, उस वाचा को जो खुदा ने उनके लिए भेजा है नहीं करेंगे तो ऐसा इनके साथ घटित हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आज भी खुदा अपने अभिषिक्तों को जब भेजता है तो जो भाई बहन वचन को ग्रहण करके एज इट इज करने की चौकसी करते हैं, उनका घराना भी बढ़ता जाता है और वो घराने के साथ खुदा के वचन में फिरने लगते हैं। लेकिन जो भाई बहन, जो घर, जो घराना वचन को ग्रहण नहीं करता, उनके साथ विपत्ति बनी रहती है और वो विपत्ति बने और घंघोर विपत्ति को पैदा करती है। इसीलिए रोग का इलाज खुदा का वचन है। वचन का तू मुझे चंगा करेगा, आमीन। अर्थात चंगा हम तब होंगे जब हम उस वाचा को रिसीव कर लेंगे। अब बात समझिएगा, जैसे मेरे पास ये एक हैंकी है, एक रुमाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये रुमाल जो है इसमें बहुत सी घरनेत, अभी रुमाल इसको ना समझिए, ये रुमाल अभी आप देख रहे हैं लेकिन इसको रुमाल ना समझिए। अब एक ये घर्णित वस्तु है, अब समझिएगा। अब इस घर्णित वस्तु को मैं रखे हूं और खुदा के वचन में लिखा कि इन घर्णित वस्तुओं से फिर, या इन घर्णित चीजों से अपने आप को दूर कर। लेकिन तब भी मैं इसको पकड़ के बाइबल पढ़ूं, इसको पकड़े रहूं और गवाही दूं, इसको पकड़े रहूं और स्तुति महिमा के गीत गाऊं, इसको पकड़े रहूं और चाहते हैं सुसमाचार का प्रचार करूं। तो ये जो मैं पकड़े हूं, इसके कारण मेरा भला, मेरा चंगाई, मेरा फल, मेरा अनुग्रह है, मेरा बड़ा प्रतिफल जो खुदा की ओर से मुझको मिलना है, रुका है। मैं चाहे लाख प्रार्थना कर लूं, एक दिन में 4 बार बाइबल पढ़ूं, 1-1 घंटा बाइबल पढ़ूं, लेकिन जिस समय मैं इस घर्णित वस्तु को अपने जीवन से दूर करूंगा, आप समझिए, जिस समय मैं इस घर्णित वस्तु को अपने जीवन से दूर करूंगा, वो खुदा का फल, वो खुदा का अनुग्रह, वो खुदा की सामर्थ मुझ पर आ जाएगी। ताली बजाएं। आज यही बात, सेम यही बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम वचन में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। खड़ी हो जाओ। अच्छा, दर्द ठीक हो गया तो आंखें मीच रही हो, यही बात है। खड़े हो, खुदा के वचन में खड़े हो, बैठो, बोलो, जीवितों का वचन है ना ये। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यिर्मयाह 18:12, यिर्मयाह 18:12 हम सब पढ़ेंगे। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थलों पर बैठ जाएं। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब भविष्यवक्ता एक नगर में जाता है, जब खुदा का अभिषेक एक नगर में जाता है और जब वो खुदा के वचन को बताता है,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का अभिषेक जाके खुदा के वचन को बता रहा है, वह सुन रहे हैं, तो उनकी सारी विपत्ति दूर हो जानी चाहिए, वे एकदम ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जब वह उसे उस सुसमाचार के अनुसार वह करेंगे, तब वो विपत्ति उनके पास से दूर होगी। आज लोगों के जहन में, लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है कि वो पास्टर साहब या वो याजक साहब या वो वाले पास्टर साहब हमारे घर में आके प्रार्थना करेंगे तो भैया सच में हमारे घर में आशीष आ जाएगी। आप समझ लीजिए, जब भविष्यवक्ता जो खुदा की द्वारा नियुक्त किया गया, यानी भविष्यवक्ता का मतलब खुदा का मुंह, जब वो भविष्यवक्ता वचन बता रहा है और वह खुदा के वचन को मानकर वैसा नहीं कर रहे, तो वह अपराधों के कारण, अपने अधर्म के कारण वह अपराधी गिने जा रहे हैं। भविष्यवक्ता, खुदा के दास, खुदा के अभिषेक केवल वचन को बताने और आप तक वचन को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये वचन जो वो पहुंचा रहे हैं, ये वचन जो आपके कानों तक सुनाई दे रहा है, इस वचन को जितना आप ग्रहण करते और अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आप फल बनते हैं। आज कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, वचन को सुनना नहीं चाहता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 18 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। हमारे घर में प्रार्थना हो गई है, हमारे लिए प्रार्थना रोज होती है, रोज महासभा को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने चाल चलन को सुधारें या ना सुधारें, हम चाहे जैसे भी रहे, ऐसा नहीं होने का। बस हम भैया प्रार्थना करते हैं, सब खुदा अच्छा करता। नहीं नहीं नहीं, कलाम कह रहा, वचन कह रहा है, परंतु वे कहते हैं, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार, देखा, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। हमें बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तुम इन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करना। देखो, तुम जानबूझकर या सोच समझकर इन घृणित कामों में ना पड़ना। तुम लोगों को जाकर इन घृणित कामों के विषय में और इन अधर्म के कामों के विषय में चिता दो, ताकि वह पूरी रीति से फिरे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी कल्पनाओं, क्या कह रहा, परंतु वे कहते हैं, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। और अपने बोरे मीटिंग हो रही है, होने दो। भाई प्रचार करके आते हैं, भाई ब्रदर रोहित आते हैं, भैया हमारे घर में तो प्रचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। हाँ, कुछ बदलाव हुआ है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं जब से मीटिंग हो रही है तब से कुछ ज्यादा ही विपत्ति आ रही है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें बताया दिया गया वचन के द्वारा अब तुम्हें फिरने का समय है। जब तुम्हारे घर में मीटिंग होती, जब तुम्हारे पास खुदा का वचन आता, तो तुम्हारे पास खुदा का वचन इसलिए आता है कि तुम अब जल्द से जल्द फिर जाओ, क्योंकि वो पाप का घड़ा भर चुका है। अभी तक तुम्हारे घरों में तुम्हारे पास वचन इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि अभी तक खुदा तुम पर दया कर रहा था कि अब ये सुधरे, अब ये सुधरे, लेकिन अब ये सुधर नहीं रहे, तो जाओ और जाके इन्हें चिता दे, ताकि अब जब ये फिरे तो मैं इनकी विपत्ति जो इन पर आने वाली है, यानी विपत्ति आने वाली है, उस विपत्ति से मैं इनकी रक्षा करूं। अर्थात जब वचन तुम्हारे द्वार पे आके खड़ा हो जाए, अर्थात जब खुदा का अभिषेक तुम्हारे घर के आस पास आके, तुम्हारे घर के अंदर आके खुदा के वचन सेतमेत बताने लगे, तो तुम समझ लेना कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली थी। इससे पहले कि वो बड़ी विपत्ति, वो अंधकार का समय तुम्हारे घर में आने वाला था, मेरे घर में खुदा ने अपने अभिषेक को भेजा, और जो वचन वो मुझे बता रहा है वो मुझे नहीं बल्कि मेरी उस विपत्ति के आने के पहले मुझे सचेत कर रहा है कि मैं अपने घृणित कामों को छोड़ दूं और वो विपत्ति मेरे पास से टल जाए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? विलंब करता है। आप मुझे बताइए, आप में से सब मुझे बताइए, सदोम और अमोरा को
खुदा जब नष्ट करने वाला था तब लूत जा जाके बता रहा था, लूत जा जाके बता रहा था। क्या बता रहा था? नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। अर्थात आपके घर में अभी तक मीटिंग नहीं हो रही थी, आपके पास अभी तक महासभा नहीं आ रही थी, आपके पास अभी प्रतिदिन का मन्ना नहीं था, लेकिन अगर आपके पास प्रतिदिन का मन्ना आ रहा है, अगर आपके पास महासभा प्रतिदिन की सुनाई दे रही है, अगर आपके घर में प्रतिदिन मीटिंग, हर महीने मीटिंग हो रही है, और अगर आप भवन में आते और खुदा के वचन को सत्यमेव मानते हैं, तो जरूर से जरूर आपकी विपत्तियां, आपका अंधकार जो आने वाला था उससे पिता सचेत करके आपको फेर रहा है और आप फिर रहे हैं, और इस तरह से आपके जीवन की सारी अंधकार और विपत्तियां दूर हो रही हैं। आमीन आमीन। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैंने कहा ना, हम एक उत्सव में हैं। हम उत्सव में इसलिए हैं ताकि आने वाले क्रोध, आने वाले भयानक दिन, आने वाली विपत्तियों से बच जाएं। आप मीटिंग में क्यों बैठे हैं? आप महासभा में क्यों बैठे हैं? आप मीटिंग में क्यों बैठे हैं भाई डैनियल, बताइए। इस समय आप अपने घर में हो जाते हैं, बढ़िया से कुछ काम कर रहे होते, इस समय आप बाहर जाकर घूम रहे होते, इस समय आप एसी ऑन करके सो रहे होते। आप मीटिंग में प्रतिदिन चलते और प्रतिदिन बैठते, क्यों बैठते हैं? खुदा के साथ संगति, खुदा के साथ संगति आप क्यों करना चाहते हैं? ताकि आने वाले क्रोध, उस भयानक दिन, उन विपत्तियों से जो संसार पर आने वाली है, जो मनुष्य जाति पर आने वाली है, जो मनुष्य के घराने पे, उसके जीवनों में आने वाली, उससे हम बच जाएं। नहीं समझ पा रहे हैं आज लोग। वे कह रहे हैं नहीं भैया प्रार्थना हो रही है हमारे घर में, होने दो। वो आके वचन बताते हैं, बताते तो हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, बस हम प्रार्थना करा लेते हैं भैया, हम कुछ वैसा थोड़ी ना सुनते हैं, हम वैसा थोड़ी ना करेंगे। ना करो, ऐसा करके तुम और ज्यादा पाप में पड़ रहे हो, क्योंकि उनसे प्रभु और ज्यादा लेखा लेगा जिनके पास वचन पहुंचा। प्रभु कहेगा तुम्हारे पास तो प्रतिदिन वचन पहुंच रहा था, तुम्हें तो मैं प्रतिदिन सचेत कर रहा था, तुम्हें तो मैंने एक अभिषेक दिया था ताकि तुम चाहते हैं उन घृणित कामों से फिर जाओ, तुमसे तो मैंने बहुत प्रेम किया था। देखो तुम्हारे पास मैंने एक दास को भेजा था, जो हमेशा चिल्लाता रहता था, आए दाएं बोलता रहता था, देखा नहीं तुम्हारे पास हमेशा आता रहता था, तुम लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके विरोध में बोलते थे, उसके बारे में बातें बनाते रहते थे, उसकी निंदा करते थे। अरे भैया वो तो कहते रहते हम वो काम नहीं करेंगे, हम तो भैया अपने कामों में बने रहेंगे। देखो अपने कामों में, अपनी कल्पनाओं में बने रहेंगे। क्या कह रहा वचन? यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसकी बारी में क्या कह रहा? परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने, देखो वे कहते हैं, यानी उनके पास एक भविष्यवक्ता पहुंचा, यानी उनके पास खुदा का सुसमाचार पहुंचा, उनके पास खुदा का सुसमाचार पहुंचा, और सुसमाचार किसी और कोने से नहीं बल्कि भविष्यवक्ता से पहुंचाया खुदा ने, और इतना ज्यादा बड़ा उनके ऊपर अनुग्रह करा। लेकिन इसके बाद भी वे कहते हैं, आपने देखा, वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। बस क्या करें बताइए? यिर्मयाह क्यों रोया? यशायाह क्यों परेशान हुआ? मूसा क्यों परेशान हो रहा है? क्यों बार बार खुदा के सम्मुख खड़े होकर कह रहा खुदा इन्हें क्षमा कर दे, खुदा इन्हें क्षमा कर दे, तू तो खुदा इन्हें पूरी फिरौन और मिस्र की सारी गुलामी से निकाल के लाया है। आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कहने पाए कि देखो खुदा ने इनको इसलिए निकाला कि जंगल में ला के भस्म कर दे। खुदा इन्हें क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि वे अपनी ही कल्पनाओं में चल रहे थे। वे मूसा के उस वचन को जो खुदा उसे रोज देता था सुनते थे। वो बादल और आग का खंबा रोज खुदा का वचन अपने आगे और अपने ऊपर देखते थे। वे रोज खुदा के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते देखते थे, लेकिन इसके बावजूद वे कहते थे हम अपनी ही कल्पनाओं में। ऐसा भी है, आज ऐसा भी है कि 4 साल 5 साल से लोगों के घरों में हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हम 5 साल 6 साल से लोगों के घरों में हर महीने मीटिंग करने जा रहे हैं,
और वो प्रतिदिन हर महीने वचन करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, और वे औसत वचन को सुनते भी हैं और प्रतिदिन की महासभा को भी सुनते हैं, लेकिन उनकी कल्पना, उनकी योजना, उनके काम वैसे ही बने हुए हैं। मैं इस समय पूरे झुंड में और इस समय मैं अपने से लेके, आप से लेके हर एक के विषय में बोल रहा हूं। ये ना सोचिएगा कि भाई उठाते हैं झुंड के विषय में बोल रहे हैं। भाई अपने विषय में बहुत ध्यान से देखिए। देखो भाई, अपने आपके जो यहाँ बैठे हैं, आपके जो YouTube फेसबुक पे वचन को सुनेंगे, आपके जिनके घरों में हम महीनों में जाके प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों के जीवनों में जो भवन में आते हैं, यानी जो पूरे झुंड में, यानी जो भी महासभा को सुनता है, जो अपने घर में मीटिंग नहीं कराता, जो भवन नहीं आता लेकिन महासभा को सुनता है, उससे भी मैं बात कर रहा हूं। ये शब्द जहां तक पहुंच रहा है, जिनके कानों तक पहुंच रहा है, उन सब से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वे 4 साल 5 साल से इस मीटिंग को सुन रहे हो और प्रतिदिन सुन रहे हो, लेकिन उनके घरों में, उनके जीवनों में वो घृणित वस्तु, वो घृणित काम बने हैं। बहुत खतरनाक ये काम है आपका। ऐसा करके आप खुदा के वचन को तुच्छ कर रहे हैं, ऐसा करके आप खुदा के वचन का इनकार कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए, खुदा उनसे बहुत ज्यादा लेखा लेगा जिनके पास खुदा ने रोज वचन पहुंचाया और खुदा ने खुल के प्रचार किया कि तुम अपने घृणित कामों को दूर कर दो। वे रोज सुनते हैं, वे रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन अपने घृणित कामों में, अपनी कल्पनाओं में वैसे ही बने हुए आज तक। बहुत खतरनाक काम है। कलाम में लिखा, देखिए वचन में क्या लिखा, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चले। हम रोज वचन सुनेंगे। हम ब्रदर रोहित और आपका वचन तो हम रोज सुनते हैं भैया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब ब्रदर रोहित का वचन सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत बढ़िया बोलते हैं भैया। जब वो बोलते तो सुना है तुमने कैसा बोलते, हमारा तो हृदय पूरा एकदम भैया उसे छिद जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हम तो रोज सुनने लगे हैं। जिस दिन ना सुने ना, देखो क्या कह रहे हैं, जिस दिन ना सुने ना, उस दिन ऐसा लगता है कुछ खो गया, दिल मेरा खो गया, दिल मेरा खो गया। सारी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, रोज सुनेंगे, लेकिन वो घृणित काम रोज उनके जीवन में बने। तो सुनते क्या हो तुम सुनते क्या हो? या तो बोलने वाला मूर्ख, या तो सुनने वाला मूर्ख। अब बोलने वाला अगर अपनी बातें बता रहा हो तो मानते मूर्ख, लेकिन बोलने वाला वचन खोल के बता रहा है। और हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो बोलने वाला खुदा का वचन बोल रहा है, और हम सुनने वाले सुन बड़े चाव से रह रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं, टाइमली सुन रहे हैं, एकदम घूंघट टखाड़ के सुन रहे हैं, एकदम पूरा अच्छे से सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सुनो। अब मैं कहूँ सुनो या ना सुनो ये तुम जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यिर्मयाह का वचन जो खुदा ने उसके मुंह में डाला, उसको सुनने के बाद वे कह रहे, बहुत ध्यान से सुनो, 18-12, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हाँ, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चले। कह रहे थे यिर्मयाह को, ये तो कहता रहता है और क्या, रोता रहता है। देखा नहीं तुमने, हमेशा रोता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, आएगा कुछ ना कुछ बताएगा। अभी देखो वो आएगा, जैसे ही आएगा तुम्हें खुदा के वचन से कुछ ना कुछ बता देगा। तुम कह लो उसको, अरे वो तुम्हारे फायदे के लिए आ रहा है, ताकि तुम मुड़ जाओ। सुन रहे हैं, कलाम में लिखा, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का,
ऐसा नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। हम अपने बुरे मन के हट करके बैठेंगे यहोवा से। खुदावन के वचन में वो जब बैठते तो नरम नहीं बन के बैठते हैं, वो पहले से हट करके ठान के बैठते हैं कि ये जो कहेगा वो तो नहीं करेंगे, बस सुन लो। लेकिन जो अपने आप को नर्म करके दीन करके अपने आप को खुदा का दास समझ के बैठता है, वो जैसे ही कान से सुनेगा कि प्रभु ने ऐसा कहा, अरे प्रभु मेरी कल्पना दूर कर, प्रभु मुझे इस अपराध से दूर कर, इस तरह से उसका शुद्धिकरण होता है। इस तरह से वो पवित्रता में बढ़ता है। इस तरह से वो आत्मा का जो दान पिता के वचन अर्थात रोटी, उसकी रोटी और उसके मांस और उसके लहू को खाने से हमें दान मिलता है, जो आत्मा का, उस दान में वो हर क्षण बढ़ता जाता है। और जब दान बढ़ता जाता है तो वो एक दिन खुदा का घर बन जाता है। आमीन आमीन। लेकिन जब वो हट करके बैठता है, वचन में ठान के बैठता है, जैसे ही सुनता है कि भैया ब्रदर रोहित की मीटिंग होने वाली है, हमारे घर में होने वाली है, कब होने वाली, 2 दिन पहले होने वाली है। अच्छा, 2 दिन पहले ही वो अपने घर के सारे सदस्यों को बता, भैया देखो वो आएगा, वो फिर वही कहेगा, भैया देखो वो आएगा तो फिर वो वचन वैसे ही बताएगा। इसलिए बस चुपचाप तुम सुन लेना, बस सुन लेना। तुमसे कौन कह रहा मानने के लिए? कोई कह रहा मानने के लिए? बताओ, कोई कह रहा मानने के लिए? ना मानना, तुम अपने हिसाब से करो, वो बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। देखा, आपने देखा, आपको मालूम है, वो हट करके, वो यहोवा से हट करके, वो यहोवा से झगड़ा करके बैठे हैं। और कहां बैठे? मीटिंग में बैठे। एक आयत पढ़े, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, और उसकी 7वीं आयत पढ़े। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा। देखिए, जब मैं किसी जाति, हालेलुया, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में, यानी जब मैं किसी जाति या राज्य, यानी जब मैं किसी के घर या किसी के झुंड या किसी भी झुंड में जाकर प्रचार करूं और कहूं, कलाम कह रहा, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा और ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग, देखिए, जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, जिनके पास मैंने यिर्मयाह तुझे भेजा, जब मैं तेरे से कहूं कि जा और उन जाति और उन राज्य के लोगों को बता कि मैं उन्हें ढा दूंगा, उन्हें उखाड़ूंगा, उन्हें नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही, अर्थात जब तुम्हारे घरों में प्रभु का वचन आता है तो वो वचन भाई कथा कहानी किस्सों में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे घर में हो रहा होता है उसके अनुसार तुम्हें बताया जाता है। तभी कलाम में लिखा, जिसके विषय में मैंने ये बात कही, तो आगे अपनी बुराई से फिरे। यही तो बात है, अपनी बुराई से फिरे। अर्थात जब तुम्हारे घर में मीटिंग हुई तो तुम्हारे पास एक मैसेज आया और तुमने उस मैसेज में सुना कि मेरे घर में, मेरे जीवन में एक घृणित काम है। अर्थात जब मैं उस घृणित काम से फिरूं और अपने उस हट करने वाले मन को दूर करके अपने हृदय को नर्म करूं और उस घृणित काम को अपने घर, अपने जीवन और अपने लोगों के बीच से दूर करूं, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उस पर डालने, मैंने उन पर उखाड़ने, उन्हें नाश करने के विषय में कही थी, जब मैं वो उन बातों को सुनकर अपने उन कामों से फिरे, तो मैं उन विपत्तियों को जो मैंने उन पर ढाने के लिए कही थी,
मैंने उन पर डालने की टहनी हो पछताऊंगा। जो मैंने उन पर, सही से पढ़िए भाई, जो मैंने उन पर डालने की ठनी हो, जो मैंने उन पर डालने के लिए ठानी हो पछताऊंगा। अर्थात कह रहा मैंने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए ठानी हो उससे मैं पछताऊंगा। अर्थात उस विपत्ति को जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है उसके विषय में खुदा कह रहा मैं पछताऊंगा। अर्थात वो अंधकार जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, खुदा कह रहा मैं उसके विषय में पछताऊंगा। कब पछताएगा? जब तुम्हारे घर में एक अभिषिक्त पहुंचा और उसने पिता के कहे गए वचन के अनुसार तुम्हें बताया। अर्थात तुम्हारे घर में जब मीटिंग होती है, अर्थात जब तुम खुदा के पवित्र वचन को सुनते हो, तो ये तुम पर एक अनुग्रह है कि तुम आने वाले कोप से बच जाओ और अपने अधर्म के कामों से फिरो। लेकिन तुम मीटिंग को एक चटनी और एक समोसे और एक अदरक की चाय में बांट दिया है। तुम्हारे जीवनों में जब मीटिंग का समय आता है तो तुम्हारे जीवन में यह आता है कि दालमोट और बिस्किट और चटनी और समोसा और साथ हैं चाय अदरक की चला देंगे। ये बात तो खुदा ने कहीं वचन में लिखी ही नहीं है। खुदा ने कहा जब तुम्हारे घरों में सभा हो, जब तुम्हारे घरों में आके मेरा दास अभिषेक आके तुम्हें वचन में बताए, तो तुम कहना कि जो वचन मेरे पास आया है, जो मेरे खुदा ने भेजा है, उस पर मैं मनन करूं। नहीं समझ पा रहे हो आज तुम वचन को, बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपके घरों में वचन आ रहा है और अगर आप प्रतिदिन प्रति माह और हर एक दिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप पर ये अनुग्रह हो रहा है। यही है अनुग्रह। अनुग्रह कुछ और नहीं बल्कि यही अनुग्रह है कि उस समय जब लोग इस संसार और संसार के भोग विलास में जुटे हैं, तुम्हारे पास प्रभु का वचन आ रहा है। उस समय जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए दो दूत पूरी रीति से खड़े हैं और आग और गंधक छोड़ने ही वाले हैं, खुदा नूह के जरिए बहुत से लोगों को पिता का वचन बता रहा है, लेकिन वो फिर नहीं रहे। वो हट करके बैठे हैं, वे मान के बैठे हैं, वो ठान के बैठे हैं कि हमें सदोम और अमोरा से अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन खुदा का वचन जान रहा है कि ये नष्ट होने वाला है, ये अभी जलने वाला है, इसमें से निकल आओ। ठीक जब आपके घर में मीटिंग होती है, जब आपके घर में खुदा का दास पहुंचता है, जब आपके घर में खुदा का वचन प्रतिदिन महासभा के जरिए पहुंच रहा है, इसका मतलब आपके जीवन पे एक अनुग्रह की दृष्टि है। और आप जितना ज्यादा इस प्रतिदिन के वचन को सुनकर अपने घरों में, अपने जीवनों में, अपने मनों को पिता के वचन में फेर रहे हैं, हट के जीवन से और पूरी रीति से ढीठ मन को आप नर्म कर रहे हैं पिता के वचन से, और पिता का वचन आपको नर्म कर रहा है। आप जितना ज्यादा उसे स्वीकार कर रहे हैं, खुदा कह रहा है मैं तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे कलेश, तुम्हारी अंधकार के उन कामों को, उन विपत्तियों को देने से मैं पछताऊंगा। और वो विपत्ति जिस पर खुदा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में देने वाला था, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में एक खुदा का दास आया और उसने प्रचार किया, मीटिंग हुई और तुमने उस मीटिंग में तुम्हारे घर में जो अधर्म के काम, घृणित काम हो रहे हैं, उसी विषय में वो भाई प्रचार कर देगा। आप देखें अगर बहुत ध्यान से, जहां जहां प्रचार करने जाते हैं वे सब कहते हैं कि भाई जो मेरे जीवन में हो रहा है वही आपने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि आप अपने उन सारे चीजों से फिरें। आमीन आमीन। और जब आप उन चीजों से फिरते हैं तो आने वाले समय में जो विपत्ति आने वाली होती है उससे खुदा पछताता है। कलाम में लिखा मैं उससे विपत्ति से पछताऊंगा। देखा कलाम में क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। आप देखिए, अगर मैं किसी जाति और राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे नष्ट करूंगा, उन्हें उखाड़ूंगा, उन्हें नाश कर डालूंगा, और उस राज्य के लोग मेरे वचन को सुनकर फिरें, जो वचन मैंने तुझे दिया जाके जब तू उन्हें बताए और वो फिरें, तो मैं उन विपत्ति से
जो इन पर डालने वाला हूं उससे पछताऊंगा। ठीक इसी तरीके से जब मैं किसी राज्य या नगर के लोगों को बसाना चाहूंगा, यानी उनको फल देने जा रहा हूं। यस, ओ माय गॉड, देखा कितना पवित्र वचन, क्योंकि इस तरह से वचन हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमें आज इस तरह से वचन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम एक प्रतिदिन की सेवकाई में, यस, मेरे अंदर इतनी बुद्धि समझ नहीं है कि मैं इस तरह से प्रचार कर सकूं। अगर आप कहें कि ब्रदर रोहित आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं ब्रदर रोहित, प्रतिदिन आप नया प्रचार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, आप गलत हैं। ब्रदर रोहित के अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं कि इतने पवित्रता से, इतने सहज तरीके से इतने कठिन वचन को बता दें। और ये वचन जो हमको मिल रहा है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube छान डालिए, आपको हजारों प्रचारक मिलेंगे, तमाम प्रचारक मिलेंगे, कहीं आपको ये वचन नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वचन अभी अभी उतर के स्वर्ग से आया है। आमीन, आमीन, खुदा ने कहा अभी अभी रचा गया है, अभी मैंने इसे मन्ना, इस मन्ने को निकाला है, निकाला। और जो रोज चल रहा है उसे मिल जाएगा। आमीन, आमीन, आप क्या सोचते हैं कि ब्रदर रोहित प्रतिदिन नया प्रचार करते हैं? यार सालों से प्रचार कर रहे हैं लोग, जब भी प्रचार सुनो एक नया प्रचार है, बात है कि नहीं भाई? यस, कोई प्रचार किसी से मिलता है नहीं, अलग नया प्रचार, ये इतना ज्यादा कैसे ले आते हैं? थोड़ा समझें, थोड़ा जानें। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, अगर तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो कम से कम इस प्रार्थना सभा पे तो विश्वास करो जो हो रही है। तुम इस प्रार्थना सभा को अगर सुन रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस लेवल की मीटिंग की जा रही है। इसको कोई छू नहीं पा रहा है। यहां तक इस प्रचार को, जो प्रचार हम लोग करते हैं प्रतिदिन, इस प्रचार, ऐसा प्रचार मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो ऐसा हो रहा, नहीं, ये इस पे मैं घमंड कर रहा हूं। और उसने कहा मैं घमंड करता हूं कि जो मैं बातें पिता के वचन से बोलता हूं उस पे मैं घमंड करता हूं। क्यों घमंड कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि ये बातें मुझे पिता की ओर से पहुंची हैं। और वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, मैं घमंड कर रहा हूं इस बात पे। क्यों घमंड कर रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं बदल रहा जीवन। उनके घरों में 5 पास्टर आ रहे हैं, 3 पास्टर आ रहे हैं, 2 पास्टर आ रहे हैं। अरे सब बात छोड़िए, आज पास्टर, याजक लोग ट्रिंका में जाके अपने बर्थडे को मना रहे हैं। वो क्या रहा आप देखिए तो, आएदाएं अपने परिवार, अपने लोगों को ले जाके ट्रिंका में जाके, रेस्टोरेंट में जाके अपना बर्थडे मना रहे हैं। अब अगर उन्होंने वैसा करा तो उनके चलने वाले भी वो ट्रिंका में जाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और भवन में आएंगे, कहेंगे आओ भैया हमारे लिए भैया प्रार्थना करो। भवन में जो टाइट मिल रही है, जो पैसे लोग दे रहे हैं बेचारे अपने कामों से निकाल के, उससे वह याजक जा जाके ट्रिंका को बुक करके बर्थडे मना रहे हैं। ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, बुलेट से घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अब उन्होंने इतनी नई गाड़ी, इतनी नई गाड़ी ले ली कि वो गली में नहीं जा पाएगी। अब उनसे गली वाले कहते हैं भैया हमारे घर मीटिंग कर लो, तो कहेंगे भैया आपकी गली बहुत सकरी है, उसमें हमारी गाड़ी नहीं आ पाएगी। और वही कहेंगे उन्हीं ने पैसा दिया है और उन्हीं की गाड़ी से
काम यही हो रहा, काम यही हो रहा ना, काम यही हो रहा है। आप हमेशा याद रखिए, एक याजक के पास पूरे झुंड की लोग आते हैं, कोई प्रार्थना कराता है, कोई प्रार्थना कराता, कोई अपने जीवन का कुछ देता है, कोई अपने जीवन का कुछ देता है। तो याजक को वो सारी चीजें इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है कि मैं इन पैसों को, इन चीजों को जो भवन या खुदा के वचन से मुझे मिलता है, लोग वचन को सुन के मुझे कुछ भी देते हैं, उसे मैं कैसे पिता के वचन से खर्च करूं। ये बुद्धि खुदा देगा, ये बुद्धि खुदा देगा। आपने तो याजक के हाथ में, मैं आपको बता तो रहा हूं, आपने याजक के हाथ में लाके रख दिया, आपने कहा मैंने खुदा को दिया, खुदा की वेदी पे दिया, और याजक के हाथ में खुदा ने का कोई वचन को सुन के आपने लाके रख दिया। अब याजक जाए और उस पैसे से इस संसार और संसार की घृणित कामों में लगा दे, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। एक झोली के विषय में, एक झोले के विषय में खुदा ने अपने वचन में कहा है। एक झोला एक खुदा के दास के पास रहता था। आपने कभी देखा यहूदा इस्करियोती के पास एक थैली रहती थी? आप में से कोई मुझे बताए, खुदा उस थैली में से अपने जीवन में से कार खरीदता था, रॉयल इनफील्ड खरीदता था, उस थैली में का पैसा खुदा क्या करता था? उस थैली में का एक एक पैसा खुदा वचन के इस्तेमाल और खुदा झुंड के बढ़ती में इस्तेमाल करता था। उस थैली में से खुदा ने अपने शिष्यों को पैसा दिया और कहा जाओ और जाकर अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले आओ। खुदा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, खुदा किसी से मांगता नहीं था, और खुदा के पीछे 1000 लोग चलते थे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, अर्थात मैं किसी को रोपने और बनाने और उसे फल देने की बात कहूं, और तुम्हें फल मिलने ही वाला था, लेकिन क्या हो गया? पढ़ो 10वीं आयत, अब पढ़ो। तब यदि वे उस काम को करें, तब यदि वो उस काम को करें, उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। बस समझ लो, मैं तुम्हें फल देने ही वाला हूं, मैं तुम्हें बसाने ही वाला था, मैं तुम्हें रोकने ही वाला था। तब यदि वो काम करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और मेरी बात ना माने, मेरी बात ना माने, मेरा अभिषेक जा जाके बता रहा है, उसके ठट्टे उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, अरे ये तो कहते रहते, अरे पहले सब करो। मैं तुम्हें रोकने वाला था, मैं तुम्हें आशीष देने वाला था, मैं तुम्हें बनाने वाला था, इसीलिए बनाने और रोकने वाला था क्योंकि मैंने अपने अभिषेक को तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारे मोहल्ले में बहुत से घर हैं, बहुत से घर है तुम्हारे मोहल्ले में, लेकिन उस पूरे मोहल्ले में, पूरे उस नगर में मैंने तुम्हारा घर सुना और तुम्हारे घर पे एक अपने अभिषेक को भेजा, क्योंकि मैं तुम्हें रोकने बनाने वाला था। लेकिन जब मैं उन्हें रोपने और बनाने वाला था, लेकिन जब वो काम, अपने उन कामों को क्या कहेगा 10वीं आयत में, तब यदि वे
उस काम को करे, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और मेरी बात ना माने, देख लो, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। देख लो, मैं उन पर जो विपत्ति डालने को कहा था पछताऊंगा, और अगर वो मेरे वचन में फिर गए तो उन पर नहीं डालूंगा। ठीक इसी तरीके से यदि मैं किसी को आशीष देने जा रहा हूं और अगर वो अपने काम से ना फिरे और मेरा अभिषेक जा जाके बता रहा है आशीष ये कि मेरा अभिषेक आ रहा है, तो मैं बार बार वचन से बता रहा है और वो ना फिरे, तो मैं उन आशीषों को जो उसको देने वाला था उससे पछताऊंगा, अर्थात वो आशीष फिर नहीं मिले। 10वीं आयत पूरी पढ़े। तब यदि वे उस काम को करें, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और मेरी बात ना माने, और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उनके लिए करने को कहा हो जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। पछताऊंगा। इसलिए आप तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से याद कर, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यह वो यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, देखो देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरोध प्रबंध कर रहा हूँ। हानि की युक्ति और विरोध प्रबंध कर रहा हूँ। यानी हानि और विरोध को प्रबंध कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए आशीष ठानी थी, लेकिन तुम अपने कामों से नहीं फिरे। इसलिए जाओ और जाके यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कहो कि मैं तुम्हारे लिए हानि और विरोध को प्रबंध कर रहा हूँ। विरोध की युक्ति प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चल चलन का काम सुधारो, और अपने अपने चाल चलन का काम सुधारो। इसीलिए मैंने यिर्मयाह को तुम्हारे बीच में भेजा। इसीलिए ब्रदर रोहित तुम्हारे बीच में आके प्रचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अरे भैया वो कहता है, वो करते हैं तो हम करा लेते हैं। क्यों कराते हो भैया? हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे ना कराओ। अगर तुम खुदा के वचन को नहीं मान रहे हो, उसको तुच्छ समझ रहे हो, तो इससे अच्छा तुम उसके वचन को ना कराओ। तुम पर और ज्यादा लेखा आ जाएगा। कह रहा मैं उनको उनके विरोध और उनके हानि की और विरोध की और तुम्हारे विरोध प्रबंध कर रहा हूँ। अब कोई जना ये चाहेगा कि खुदा आपके लिए विरोध और हानि प्रबंध करे? कि आप ये चाहेंगे कि खुदा आपके लिए आशीष और आपको रोपे, आपको बनाए? इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन काम सुधारो, और अपना अपना चाल चलन काम सुधारो। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। एक चरवाहा जब वचन का प्रचार करता है खुदा के वचन से, तो बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुनते हैं, और खुदा के वचन को सुनने के कारण लोग खुदा के वचन को सुनकर अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। आज लोग भवन में आते हैं। अब लोगों ने, मैंने जैसा जैसा प्रचार कर रहा हूं, लोग समझकर, हमारे झुंड के लोग समझकर वैसे ही खुदा के वचन में चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं। और वो भवन में आके वेदी में कुछ भी भेंट अगर देते हैं और उस भेंट को जब मैं आपसे लेके खुदा के वचन से प्रार्थना कर लेता हूं, तो हमेशा याद रखिए जैसे मैं आपको प्रचार करता हूं, वैसे ही एक मेरी ड्यूटी और होती है कि जो खुदा के नाम में वेदी पर मेरी प्रजा के लोग जो भेंट लाए हैं, एक याजक के अनुसार जब तूने उसे मेरे नाम में ग्रहण किया है
अर्थात एक मरणहार शरीर इस पृथ्वी पर यहाँ लेता है, परंतु वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। अर्थात मैंने उस भेंट को आपके बहुत कड़े परिश्रम जो आपने करा है अपने हाथ में ले तो लिया, लेकिन उसके बाद मुझे उस भेंट को कैसे इस्तेमाल करना है इसके विषय में भी वचन मुझे सिखाता है। जिस तरह से आप वचन को जब मैं आपको बताता हूं आप सुनते और ग्रहण करते हैं और आप फलवंत होते हैं, वैसे ही एक मेरे लिए और कार्य होता है कि जो कुछ मुझे यहोवा के नाम से या खुदावन यीशु मसीह के नाम से वेदी पर मिलता है और जब मैं उसे लेता हूं तो यह अवश्य है कि उसे उस रीति से उस खुदा के वचन के अनुसार इस्तेमाल करूं। हमेशा याद रखिए, आपने अपनी भेंट जब वेदी पर दी है तो उस वेदी से जो भेंट याजक ग्रहण कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा काम याजक पर आता है, क्योंकि उन भेंट से याजक जो कुछ भी काम करेगा आपके खत्तों और आपके घरों पर आशीष आएगी। यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा अपनी मेहनत की कमाई अर्थात बढ़ई का काम करके उसने जो पैसा कमाया उससे वह स्वयं का भोजन एकत्रित करता था और उस पैसे से वो बहुत से अपने दासों के लिए भी भोजन लाके खिलाता था। हम देखें, सोचें और समझें, केवल ये नहीं कि मैं हर शाम को खड़ा होकर वचन का प्रचार कर दूं, और ये एक रीति और रिवाज नहीं बनना है। अर्थात ये जो प्रतिदिन की महासभा चल रही है, ये प्रतिदिन की महासभा एक रीति और एक रिवाज नहीं है। यह है मेरा भोजन और यह है मेरा युद्ध, जिसके कारण मैं पृथ्वी पर जीवित हूं। और कहीं इस वचन को सुनने वाले एक रीति और रिवाज के अनुसार इस मीटिंग को सुन रहे हो, ये भी हो सकता है कि भाई इस महासभा को हमने एक रीति एक रिवाज करके कि नहीं सुनना है, एक रीति और रिवाज के अनुसार। तो मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसे रीति और रिवाज के अनुसार प्रतिदिन सुन रहे हैं, आज सुनना बंद कर दो, आज छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस महासभा को एक भोजन समझकर ग्रहण कर रहे हैं कि मुझे भूख लगती है, पता नहीं क्यों 5 बजे मेरे कहीं पर भी होता हूं मुझे कुछ होने लगता है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लग रही है, तो आप इस महासभा को और सुनते रहिए, आपके जीवन में काम हो रहा है। आमीन आमीन। लेकिन हो सकता है भरमाने वाली आत्मा इस महासभा में आके बहुत से लोगों के अंदर ऐसे घुस गई हो, बैठी हो कि भैया एक रीति रिवाज के अनुसार 5 बज रहा है, 5 बज रहा है भैया मीटिंग लगा दो, भिंडी काट रहे हम, अभी टमाटर ले रहे हैं, मीटिंग चल रही है क्या? मीटिंग चल रही है और वो क्या कर रहे हैं? भिंडी धो रहे हैं और पन्नी से टिंडा निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो कनस्टर से आटा निकाल के छान रहे हैं। मीटिंग चल रही है। एक रीति रिवाज क्या है?
कि मीटिंग लगा दिया, मीटिंग चल रही है और हम मटर छील रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, मीटिंग चल रही है। ये रीति और रिवाज है। आप बताइए, आप में से कोई एक मुझे बताए, खाने की प्लेट में आपने खाना निकाला, बोलिए आमीन। खाने की प्लेट में खाना निकालने के बाद आप खाने की प्लेट रखें और खाने के लिए बैठे और आप खाना ना खाएं, मटर छीलने लगे, पोछा लगाने लगे, आप नहाने चले जाएं और ये सब करके आए और बटर जो प्लेट रखी थी वो कचरे में धो दे, खाना खा लेंगे आप खाना खा लेंगे? खाने की प्लेट निकाल के रखी है तो आपको बैठ के उसे खाना खाना होगा। आपको खाना खाते समय मटर नहीं छीलनी, टिंडा नहीं धोना, नहाना नहीं है, धोना नहीं है। आप खाना खाएंगे तो आपकी भूख शांत होगी। ठीक इसी तरीके से मीटिंग को जिन्होंने भोजन की तरह लिया वो बैठ के सुनते हैं, भैया खा रहे हैं, और वो लोग कहेंगे भैया आ जाओ अभी आ जाओ, अरे रुक जा यार भोजन खा रहे हैं, भोजन में से नहीं उठा जाता है। क्या भोजन में से नहीं उठा जाता है। सिंपल। आपके लिए भोजन अगर है, आप इस मीटिंग को सुनते समय कोई काम नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठकर मीटिंग सुनेंगे। अगर रीति रिवाज है तो उसी समय आप मीटिंग लगाएंगे, 1 घंटे की मीटिंग है, आपको मालूम है पूरा किचन साफ कर देंगे आप, आपका किचन साफ हो गया। क्या है? रीति रिवाज। आज देखिए माला पढ़ने वाले क्या करते हैं, माला पढ़ना शुरू करते हैं और काम भी करते रहते हैं, इधर भी बोलते रहते हैं, उधर भी देखते हैं, करो 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 तो करो। माला पढ़ने वाले माला पढ़ते पढ़ते कई काम करते हैं, सब काम करते हैं, उनका रीति रिवाज है, उनको मालूम है बस हो गई माला, वो भोजन है ही नहीं। रोज माला पढ़ते हैं और रोज कंबल भूल जाते हैं। कोई एक पिता जल्दी बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, अरे हो गई क्या, अच्छा हो गई, देखो रीति रिवाज। क्यों? माला पढ़ रहे हैं ना, वो उनको पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना दिल से होती है। जैसे आज फादर ने कहा, आप लोग प्रार्थना पढ़ते हो, प्रार्थना पढ़ी नहीं आती है, प्रार्थना बोली जाती है। यीशु मसीह के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप यीशु मसीह को जानिए, आप वचन को जानिए, तब आप अपने हृदय से प्रार्थना करें। रटी रटाई प्रार्थना करने से क्या फायदा? रटी रटाई प्रार्थना करने से क्या फायदा? आपको वचन से प्रार्थना करनी है। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत सुंदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या वेला में जो भी वचन आपने इस घराने में दिया खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी आपने इस घराने में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य हम लोगों को दीजिए, क्योंकि जो आप इस वचन में, इस महासभा में जो बीज बोया खुदा, ताकि उस बीज को हम ग्रहण करने के लिए आपने एक याजक को भेजा, एक आपका वचन को सुनने के लिए, ताकि हम अपने बुरे कामों से फेर ले सके। खुदावन आपका वचन को हम सही सलामत में ग्रहण कर सके खुदा, ताकि उस वचन में हम बने रहें और जो भी बुराई की आपकी दृष्टि में जो बुराई काम है उसको दूर हो सके खुदा। जो अंधकार की जो बुराई है खुदा, जो अपने हमारे
सामने हमारे घर में है जो रखा हुआ है खुदा, ताकि उसको हम दूर कर सके। जो भी बुराई घर में हो, कुछ भी आपका जो आज का वचन में आपने जो दिया खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए खुदावन। जो इस महासभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर उसमें बने रहे, अपने बुरे कामों से फेर ले खुदा, और अपना जो भी आपने जो वचन दिया उसको उस वचन में हम बने रहें खुदा, ताकि इस आपका जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका जो इस घराने में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो इस महासभा में जो आपका बहुमूल्य वचन जो इस घराने में दिए हैं खुदा, ताकि उस घराने के जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित है, और जो इस घराने अभी इस महासभा में नहीं उपस्थित हो सके खुदा, ताकि जो सुन रहे हैं उनको भी आपका सामर्थ्य, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, मैं उनको बहुत आय से सामर्थ्य दीजिए, आपको उनको आशीष दीजिए खुदा, ताकि इसी तरह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाकर, शहर हर गांव जाकर खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में बताते हैं, और वह उस आपका वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, सामर्थ मिलती है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करके हमें अपना जीवन का अनुग्रह हम पर प्रदान करें, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड जो YouTube में द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी यही आपका उन लोगों पर भी आपका अनुग्रह बना कर रखे खुदा, आपका आत्मा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। जो भी इस समय जो बीमार है खुदा, ताकि उसको आपका वचन द्वारा उसको उद्धार मिल सके खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह मिले और आपका कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और वह अपनी बुराई को दूर कर सके खुदा, ताकि उसको आपके वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमसे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह को दे और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। कल की प्रार्थना कानपुर में है, और खुदा, मैं और भाई सचिन कानपुर जा रहे हैं। भाई का कल स्कूल है, ड्यूटी है, इसलिए भाई कानपुर नहीं जा पाएंगे। तो खुदा की दया से भाई सचिन ने कहा है कि भाई मैं आपके साथ चलूंगा, खुदा के साथ चलूंगा। अर्थात हम सुबह भोर में 4:30 बजे रवानगी होगी, उड़न खटोला तैयार है और हम उड़ेंगे। हमारे पीछे पूरा झुंड प्रार्थना में, याद रखिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हम अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, और उस घर में जहां हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वहां पर खुदा अपने वचन से जो बताना चाहता है बहुत तायत से
वहां पर बोलने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा का आत्मा हो। तो भाई बहनों, आप सबको मैं बता रहा हूं कि कल कानपुर में सुबह 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब जने बहुत ध्यान से सुने। कल कानपुर में 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी और सुबह 6:30 बजे, नॉट शाम को 6:30 बजे, सुबह AM 6:30 बजे कानपुर में मीटिंग होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।